हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप जानेंगे किस प्रकार से हम, क्योंकि इन दिनों बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो कैसे अपनी फसलों को या अपने बगीचे में लगाए हुए पौधों को किस प्रकार से हम पाले से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाला कब पड़ता है। सर्दी के मौसम में जब वायुमंडलीय तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस से कम पर मिनट से ज़्यादा चला जाए तब पाला पड़ता है। वायुमंडलीय दशाओं को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि पाला पड़ने वाला है या नहीं। आमतौर पर जब दिन भर ठंडी व तेज हवा चले और शाम को हवा रुक जाए, रात्रि में आसमान साफ हो, वायुमंडल में नमी कम हो, ऐसी विशेष परिस्थितियां रात में पाला गिरने की संभावना को बढ़ा देती हैं। पाला आमतौर पर आधी रात के बाद से सुबह सवेरे के बीच में पड़ता है। अब बात करते हैं कि पाले से फसलों को क्या नुकसान होता है। पाले से गेहूं, चना, जौ, मसूर आदि फसलों को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन पाले से सरसों, आलू, टमाटर आदि फसलों को विशेष हानि होती है। पाले के दुष्प्रभाव से फूल झड़ना व फलियां बननी बंद हो जाती हैं और पत्ते व तना गलकर काले पड़ने लग जाते हैं। व इसकी बहुत ज़्यादा अति होने पर पूरी फसल भी बर्बाद हो सकती है। इसके साथ ही जो पौधे सदाबहार पौधे हमने बगीचे के अंदर लगाए हुए हैं, उनमें भी डोरमेंसी पीरियड आ जाता है और उनके सूखने का खतरा भी बना रहता है। जैसे तुलसी आदि के पौधे होते हैं, गुड़हल आदि के पौधे होते हैं, उनमें भी काफ़ी दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि पाले से अपनी फसलों को हम कैसे बचाएं। खेत में हम धुआं कर सकते हैं। पाला पड़ने का पूर्वानुमान होने पर आधी रात के बाद सूखी घास फूस आदि हो, पुआल आदि हो, तो उसमें आग लगा करके हम धुआं करके फसलों को पाले से बचा सकते हैं। धुआं करने से खेत में समुचित गर्मी बनी रहती है और फसल के तापमान में ज़्यादा गिरावट नहीं आती। घास फूस की ढेरियाँ बनाकर आग इस प्रकार से लगाएंगे पूरे खेत में फसल के ऊपर धुएँ की एक पतली सी परत बन जाए। नंबर 2, सिंचाई करना। पाले का पूर्वानुमान होने पर फसल को हल्की सिंचाई कर देने से भूमि में एक सप्ताह के लिए गर्मी और नमी बनी रहती है और फव्वारा प्रणाली द्वारा सिंचाई करना इसके लिए और भी ज़्यादा लाभदायक रहता है। गंधक के तेजाब का फसलों में छिड़काव। फसलों में 0.1% यानी 400 मिलीलीटर गंधक के तेजाब 400 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके अगर हम फसलों पर छिड़काव करें तो लगभग 2 सप्ताह से हमारी फसलें लगातार उसी एक छिड़काव से पाले से बची रहेंगी। इसके अलावा जो नर्सरी में या नकदी सब्जी वाली जो फसलें हमने लगाई हुई हैं, उनको हम टाट, पॉलीथीन या भूसे से ढककर भी बचाव कर सकते हैं। जिन फसलों में पाला लग चुका है उनकी रिकवरी के लिए 1 किलो 19-19-19 या म्यूरेट ऑफ पोटास MOP का यूरिया 100 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। हमारी फसल और पौधे अच्छे से बचे रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।